समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मोदी जी की एक और रैली फ्लॉप हो गई है। आप सभी लोगों ने देखा कि बीजेपी के कई नेताओं की रैलियां फ्लॉप हुई, जहां पर लोग नहीं पहुंचे, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली शामिल हो गई है। इसका वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वार को लेकर के अब मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी हावी हो गई है। जिस तरह से 20,000 के करीब छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोबर से इनकम कमाने का वो यानी एक उपाय लोगों को बताएंगे और इसके लिए वो प्रयास करेंगे कि गोबर से लोग कैसे इनकम करें, इसके लिए बंदोबस्त किए जाएंगे। इस बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा बयान दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। किस तरह से उनके भी बयान को सुनाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पंजाब के फिरोजपुर में रैली कैंसिल हुई, उसके बाद दूसरी भी रैली हुई, उसमें भी भीड़ नहीं पहुंची। उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं की रैलियां यूपी से लेकर के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान फ्लॉप हुई। लेकिन इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली शामिल हो गई है। यह जो रैली है अमेठी के अंदर हुई है और अमेठी की रैली में देश के प्रधानमंत्री की रैली में लोग कितने आए हैं, किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी रही हैं, जरा आप इसका एक वीडियो फुटेज देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली जो अमेठी में हुई है उसका है। वहां पर आप देख सकते हैं कि रैली के अंदर किस तरह से पीएम मोदी की रैली में ये हालात हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग वापस जा रहे हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का हो चुका है और इसी का नतीजा है कि कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बीजेपी के एक नेता कान पकड़ करके स्टेज के ऊपर उठा बैठक लगा रहे थे और लोगों से माफी मांग रहे थे कि आप माफ कर दीजिए 5 साल में जितनी गलतियां हुई हो। उसके बाद रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी को भी लोगों ने दौड़ाया है। उसके बाद खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के सपोर्टर्स के ऊपर भी बताया जा रहा है कि लोगों ने उनको भी दौड़ाया है। ये भी एक अपडेट उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हालात बने हैं यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के। एक और खबर की दोस्तों बात करते हैं जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वार को लेकर के आ रही है। आप इस खबर को देखिए। आप सभी जानते होंगे कि यूक्रेन के अंदर हमारे देश के 20,000 के तकरीबन छात्र जो अपनी पढ़ाई के लिए वहां पर पहुंचे थे वो फंस चुके हैं। यूक्रेन के अंदर रशिया ने जिस तरह से अटैक किया उससे हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और छात्रों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस मामले पर जिस तरह से मोदी सरकार ये कह रही है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, वेट एंड वॉच की हम जो है स्थिति में हैं, इस पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। हालांकि पीएम मोदी ने कल रात को जो है कहीं ना कहीं जो रशिया के एक तरह से राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे बात जरूर की थी, लेकिन उसका अभी तक असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है आप जरा इस बयान को देखिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यानी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार का कहना है कि यूक्रेन में फंसे हमारे 20,000 भारतीय जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि सरकार अभी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप सभी का ख्याल रखने की बजाय चुनावी रैलियों में हवा भर रहे हैं, मगर देशवासी आप सभी की सकुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हर मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना और चुप्पी साध लेना मोदी सरकार की आदत बन गई है। उन्होंने सवाल किया कि हमारे 20,000 भारतीय युवा यूक्रेन में जो है भय की स्थिति में अब रह रहे हैं, आशंका और जीवन पर खतरे की स्थिति से जूझने को मजबूर हैं। समय रहते उन्हें सकुशल लाने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? यही आत्मनिर्भर मिशन है? यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है और यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार ऐसी स्थिति में भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से यह कहा है कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है। खैर, इस पर अब बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है ये देखने वाली बात है, लेकिन जब से कल रात से पीएम मोदी की बात हुई है तब से कहीं ना कहीं मोदी सरकार एक्टिव जरूर नजर आ रही है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मोदी जी के एक बयान को लेकर के अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसी चुनावी प्रचार में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब हम आगे देखेंगे कि गोबर से इनकम कैसे हो, इसका उपाय करेंगे, इसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढकर लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोबर से लोग पैसा कैसे कमाएं, इसका इंतजाम करेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे के ऊपर भी बड़ा हमला बोला है। आपको हम दिखा रहे खबर, देखिए। संजय सिंह ने कहा है कि अमित शाह का बेटा जय शाह दुबई के शेखों के साथ करोड़ों रुपए कमाएगा और यूपी का युवा गोबर बेचेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में गोबर और आवारा पशुओं को लेकर के जिस तरह का बयान दिया था, उस पर जो है संजय सिंह का यह बयान सामने आया है। और उन्होंने यह भी बताया होगा कि आपने देखा कि देश के पीएम की नजर में उत्तर प्रदेश के युवाओं की कीमत क्या है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की नजरों में यूपी के युवाओं की क्या कीमत है। पीएम मोदी ने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस हिसाब में 7 सालों में 14 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी और देश से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मोदी जी गोबर से पैसे कैसे कमाना है इसका उपाय ढूंढ रहे हैं। खैर, पकौड़ा बनाने की पहले ही पॉलिसी चली हुई है, अब गोबर वाली पॉलिसी चलेगी। आपकी अपनी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल।